हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल के जुलाई महीने के करंट अफेयर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके जितने भी हिमाचल के एग्जाम हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रेस रिलीज, बहुत ही अच्छे न्यूज़पेपर हिमाचल के, बहुत ही अच्छी मैगजीन से कवर किए गए हैं। तो एक भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो हम छोड़ेंगे नहीं और सारे के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। हम ऑलरेडी जैन से लेके जून तक की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो अभी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का सेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर, मतलब पूरा 2020 हिमाचल का जो है वो कंप्लीट करेंगे हम। तो आपको बहुत ही जल्दी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का वीडियो भी जो है वो मिल जाएंगे। तो आज हम करेंगे जुलाई का डिस्कस, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। लेकिन जो ऑप्शंस होंगे वो केवल किस लैंग्वेज में होंगे? वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन साथ ही साथ आप मेरी जो बोलने की और समझाने की जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी ही रहेगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो, और ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक ट्रांसपोर्ट नगर को क्या किया जाएगा? स्थापित। मतलब जयराम ठाकुर अनाउंस टू एस्टैब्लिश ए ट्रांसपोर्ट नगर, लेकिन कहां पे उन्होंने घोषणा की है कि इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा? मतलब वो जगह कौन सी है जहां पे इसको बनाया जाएगा? बिलासपुर में बनाया जाएगा, हमीरपुर में, मंडी में, या फिर चंबा में? फटाफट मुझे आंसर बताओ कि क्या होगा। 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं कि कहां पे इसको बनाने की घोषणा जो है वो की गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? हमीरपुर। हमीरपुर में ये कहा गया है कि इसको बनाया जाएगा, और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सी फैसिलिटीज हैं, जैसे ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक हैं कि वहां पे ड्राइविंग जो है, अलग अलग ट्रैक्स बनाए गए कि आप ड्राइविंग को सीख सकते हो। वहां पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पे ड्राइविंग को सीखा जा सकता है। ट्रैफिक पार्क्स हैं जहां पे आपको ट्रैफिक के बारे में बताया जा सकता है। व्हीकल मेंटेनेंस पार्क है, और साथ ही साथ और भी बहुत सी चीजें, जैसे ड्राइवर कॉल सेंटर नंबर्स हैं, 24 आवर्स हेल्पलाइन है, ये सारी चीजें वहां पे दी गई हैं। लेकिन इसको मैनेज कौन करेगा? इसको मैनेज वही करेगा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब जिन्होंने ये चीजें लगाई हैं वहां पे, वही इनको क्या करेगा? मैनेज करेगा। तो बाय डिफॉल्ट इसकी कोई ना कोई फीस जो है वो साथ में लेंगे। और मैनेजिंग डायरेक्टर एचआरटीसी के कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यूनुस जी, और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कौन है? जेएम पठानिया जी। तो अपने याद रखना है दोनों नाम कि डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट जो है वो जेएम पठानिया जी हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर एचआरटीसी का कौन है? यूनुस। ये सीधा क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है, खास करके एचसीएस में पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट। और साथ ही साथ हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है हिमाचल के? गोविंद सिंह हैं। इनके पास 2 डिपार्टमेंट और हैं, ये फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हैं और साथ में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट हो गया, 3 मिनिस्टर हो गए और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्टेट के कौन है? दैट इज गोविंद सिंह। तो 4 चीजें हमारे पास हैं जो इस क्वेश्चन से हम निकाल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर हमीरपुर में जो बनाया जा रहा है उसके फंक्शंस क्या है। सेकेंड थिंग, उसको कौन मैनेज कर रहा है, और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एचआरटीसी के कौन है, और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट कौन है, और साथ ही साथ हमारे मिनिस्टर जो है ट्रांसपोर्ट के गोविंद सिंह है। तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके एचएएस के लिए। आपने याद रखना है, एचएएस का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। अटल टनल वुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ अगस्त दिस ईयर। अभी जयराम ठाकुर जी ने अनाउंस किया कि अगस्त के एंड में हम अटल टनल को पूरा कर लेंगे, और ये भी कहा है कि सितंबर में मोदी जी इसको डेडिकेट कर सकते हैं पूरे नेशन को, मतलब इसको जो है वो इनॉग्रेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। अटल टनल का पुराना नाम जो है वो क्या था? मतलब अटल टनल जो है वो नया नाम है, तो पुराना नाम उस टनल का क्या था? रोहतांग टनल था, सोलांग टनल था, मनाली टनल था, या केलोंग टनल था? फटाफट आंसर दोगे। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो आंसर क्या है इसका? रोहतांग टनल। रोहतांग टनल का ही नया नाम क्या है? अटल टनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से चेंज करके अटल टनल कर दिया था। तो आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि अटल टनल यहां से स्टार्ट हो रही है, देखो नॉर्थ पोर्टल जहां पे लिखा हुआ है, साउथ पोर्टल तक जाएगी। इसी का नाम क्या है? रोहतांग टनल। इसकी लेंथ जो है वो 8.8 किलोमीटर जो है वो है। यहाँ पे देख सकते हो लेंथ लिखी हुई 8.8 किलोमीटर, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करना था 2019 तक, लेकिन अब इसको 2019 तक नहीं, अब ये अगस्त 2020 तक क्या होगी? कंप्लीट होगी। क्लियर? आप देख सकते हो, यहाँ से आप रिवर्स के उसको भी देख सकते हो। यहाँ से ब्यास रिवर जाती है, क्योंकि रोहतांग पास से ही ब्यास रिवर जो है वो स्टार्ट होती है। इधर से आप देख सकते हो चंबा रिवर, चंद्रा रिवर जा रही है, ये वही रिवर है जो बाद में चेनाब बन जाती है। क्लियर? आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस मैप के अंदर। और आप इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन से 2 जगहों को कवर करती है? ये दोंदी से लेके कहां तक है? सिसु तक है। याद रखना है, कहां से लेके कहां तक है? दोंदी से लेके सिसु तक जो है वो ये एरिया को कवर करती है। दोंदी से लेके सिसु।
और लेंथ आप देख सकते हो 8.8 किलोमीटर। किसको जोड़ेगी? मनाली को किसके साथ जोड़ेगी? लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ क्या करेगी? अटल टनल अटैच करेगी। तो पूछ सकते हैं किसको जोड़ेगी। लेंथ पूछ सकते हैं आपसे, एरिया पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये मनाली और लेह के बीच में 46 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो क्या कर देगी? कम कर देगी। इसका मतलब जो 5 घंटे ज्यादा लगते थे अब वो नहीं लगा करेंगे, 5 घंटे आगे से कम लगा करेंगे। तो अटल टनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 101% आएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट टू बी कवर्ड अंडर जल जीवन मिशन बाय विच ईयर? अभी जयराम ठाकुर जी ने अनाउंस किया है कि जल जीवन मिशन के तहत जो स्वच्छ जल है वो हर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। मतलब सारी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कवर कर ली जाएंगी, 12 के 12 जिले जो है वो कवर कर लिए जाएंगे। किस साल तक जो है वो कवर कर लिए जाएंगे? 2021 तक, 22 तक, 23 तक या 24 तक? फटाफट मुझे आंसर बताओ क्या होगा। 21 तक, 22 तक या 23 तक या 24 तक? तो आंसर क्या होगा इसका? 22 तक। 2022 तक जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंदर सारे जिले जो हैं वो कवर कर लिए जाएंगे। जल जीवन मिशन वही है कि सब तक जो टैप वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, या आप कह सकते हैं टूटी में जो पानी आ रहा है, वो हर घर तक पहुंचे। ये 100% लक्ष्य है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का 2024 तक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, जो हिमाचल गवर्नमेंट है, उन्होंने 2022 तक का रखा है। तो उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज टू सेट ए टारगेट प्रोवाइडिंग 100%, मतलब 100% डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको पानी मिलेगा, टैप वाटर जो है वो मिलेगा, टैप कनेक्शंस मिलेंगे अगस्त 2022 तक। अब आपको ऑप्शंस वो कंफ्यूज कर देगा, अगस्त डाल देगा, सितंबर डाल देगा, लेकिन डाल सभी में 2022 देगा। तो याद रखना है अगस्त 2022 तक। तो जल जीवन मिशन के अंडर कहा गया है। तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स को फेज वाइज कवर किया जाएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट को जुलाई 2021 तक, 5 डिस्ट्रिक्ट को मार्च 2022 तक, और बाकी जो रह गए अगस्त 2022 तक। तो इस तरह से उसको कवर जो है वो किया जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे 3 फेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर? और आप सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देख सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि सब तक 2024 तक पाइप्ड वाटर जो है वो पहुंचाना है, सबकी डिमांड को जो है वो पूरा करना है, और साथ ही साथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को जो है वो क्या करना है? इकट्ठा करना है, इकट्ठा लेके चलना है। और ग्राउंड वाटर जो खत्म हो रहा है, जो पानी धरती के नीचे वो खत्म हो रहा है, तो उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है, वेस्ट नहीं होने देना, उसको भी जो है वो क्या करना है? बचाना है। लेकिन मेन टारगेट हमने जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि 2024 तक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है, और हिमाचल गवर्नमेंट का अगस्त 2022 तक का टारगेट है कि जल जीवन मिशन का पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अंडर स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय, याद रखना है अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय, इसका मतलब एजुकेशन से जुड़ी हुई है योजना। हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ द स्टेट वुड बी इम्प्रूव्ड बाय ब्रिंगिंग देम क्वालिटेटिव चेंजेस? नाउ पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि योजना क्यों चलाई गई है। ये योजना का प्राइमरी लक्ष्य क्या है कि इसके अंदर जो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, खास करके जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनको नया आकार देना है, उनको नया बनाना है, इस तरह से बनाना है ताकि प्राइवेट स्कूल को छोड़ के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लें। और साथ ही साथ जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वहां पे आके पढ़ें। इसलिए एक न्यूज अखबार के अंदर थी, मैंने उसकी कटिंग भी आपको दिखाने के लिए लगाई है कि दिल्ली से भी श्रेष्ठ स्कूल होंगे, क्योंकि जनरली ये न्यूज है कि दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स बन गए, तो उनसे भी अच्छे जो है वो यहाँ पे बनाए जाएंगे। लेकिन पहले आपने बताना है कितनों का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, कितनी स्टेट्स का लक्ष्य रखेगा। बताओ कितने स्कूल्स बनाए जाएंगे? हाँ जी, 25 होंगे, 50 होंगे, 75 होंगे या 100 होंगे? 25, 50, 75 या फिर 100? तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा 100 स्कूल्स का लक्ष्य रखा गया है, जिसको हमने नया आकार देना है, बेहतर बनाना है, क्वालिटेटिव और उसके अंदर चेंज करना है। तो 100 स्कूल्स ऑफ द स्टेट वुड बी इम्प्रूव्ड बाय ब्रिंगिंग देम क्वालिटेटिव चेंजेस। ऑल्सो पीपल टीचर्स रेशियो वुड बी इंश्योर्ड इन द स्टेट, मतलब कितने बच्चों के पीछे कितने टीचर होने चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो ज्यादा हैं, टीचर कम है, तो वो रेशियो को मैनेज किया जाएगा। इसके ऊपर 15 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे, और खास उन्होंने वोकेशनल कोर्सेज के अंदर भी डिग्री देने का प्रावधान किया है। ये ऑलरेडी स्टार्टेड है, 12 कॉलेजेस ऑलरेडी इसको चला रहे हैं कि जैसे कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो, मान लो संस्कृत लेना चाहते हो, ड्राइंग लेना चाहते हो, तो उसमें भी आपको डिग्री जो है वो करवाई जाएगी। तो 12 में चल रहा है ऑलरेडी कॉलेजेस में, लेकिन अभी 6 और कॉलेजेस में इसको स्टार्ट किया जाएगा। मतलब टोटल कितने कॉलेजेस हो जाएंगे? 18। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इनरोल हो सके, मतलब हम लिटरेसी रेट को क्या कर सके, इंप्रूव कर सकें। लेकिन आपने याद रखना है ये प्राइमरी स्कूल्स के ऊपर ही क्या होगा? अप्लाई होगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कितने स्कूल्स के ऊपर कितना खर्चा और क्यों इसको किया जा रहा है और स्कीम का नाम जो है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जयराम ठाकुर अनाउंस टू इस्टेब्लिश ए ट्रांसपोर्ट नगर, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये, तो क्या होगा इसका आंसर, हमीरपुर। तो ये फोटो की बात कर रहा था जो कटिंग लगाई थी हमने न्यूज़पेपर से, दिल्ली से भी मॉडर्न होंगे प्रदेश के स्कूल, ये इसी स्कीम की जो है वो क्या की जा रही है, बात की जा रही है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एचपी स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अभी लगाया गया उनको हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड का चेयरमैन या अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार कांची जी हैं, केशव चौहान जी हैं, सुरेश भारद्वाज हैं या शशि बाला हैं। फटाफट मुझे 5 सेकंड के अंदर आंसर बताओगे। हाँ जी, क्या आंसर होगा, अनिल कुमार कांची जी, केशव चौहान, सुरेश भारद्वाज, शशि बाला जी। इसमें से काफी नाम तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे अगर आपको पता है। तो आंसर क्या होगा, शशि बालाजी को लगाया गया है। इन नाम के ऊपर हम आते हैं, पहले आप देख लो एक तस्वीर कि जिसमें आप देख सकते हो कि शशि बालाजी को लगाया गया है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड का अध्यक्ष। क्लियर। और माननीय जयराम ठाकुर जी उनको चयनित कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो अनिल कुमार कांची जी, तो आपको ये पता होने चाहिए तीनों कौन है। अनिल कुमार कांची जी कौन है, ये तो आपको पता होगा, चीफ सेक्रेटरी है हमारे, मतलब सबसे बड़ी पोजीशन होगी आईएएस ऑफिसर के लिए किसी भी स्टेट में, चीफ सेक्रेटरी हो गए। नेक्स्ट केशव चौहान जी कौन है, ये डायरेक्टर हैं इस बैंक के। क्या है, डायरेक्टर हैं इस बैंक के। तो याद रखना है आपने, डायरेक्टर अलग है और जो हम कह सकते हैं कि चेयरमैन है वो अलग है। तो याद रखना, चेयरमैन कोई लेडी है और डायरेक्टर जो है वो केशव चौहान है। सुरेश भारद्वाज जी कौन है, ये मिनिस्टर है हमारे एजुकेशन के, मिनिस्टर एजुकेशन। याद रहेगा इससे आपको। तो तीनों की तीनों ऑप्शंस जो है बाकी रह गई थी वो भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट ए क्राफ्ट एंड टूरिज्म फेयर इन द स्टेट। मतलब जो हमारी राज्य सरकार है उसने स्टार्ट किया कि शिल्प और पर्यटन मेला जो है वो शुरू किया जाएगा, उसका निर्णय ले लिया है। लेकिन उन्होंने ये कहां पे ऑर्गेनाइज, मतलब कहां पे आयोजित करने का फैसला किया है। तो अब बताओगे आंसर क्या होगा, सोलन होगा, शिमला होगा, कुल्लू होगा या फिर क्या होगा, बिलासपुर होगा। फटाफट आप मुझे आंसर बताओगे कि कहां पे इसको आयोजित करने की बात जो है वो की गई है। हाँ जी, क्या होगा आंसर, सोलन होगा, शिमला होगा, कुल्लू होगा या बिलासपुर। 5 सेकंड्स का टाइम आपको दे रहा हूं, फटाफट आंसर बताओगे। एंड द आंसर इज सोलन, कंडाघाट। सोलन में कहां पे, कंडाघाट में जो है वो इसको क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर है जो अलग अलग स्टेट्स में लगाया जाता है, इवन यूपी में खास करके ये आयोजित किया जाता है। तो वैसे ही जो है उसी की तर्ज पे जो है वो इसको लगाया जाएगा, जहां पे हिमाचल प्रदेश के जो हाथ से ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उसको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और ये कहां पे कहा गया है, कंडाघाट सोलन डिस्ट्रिक्ट में इसको लगाने के बारे में कहा गया है। तो याद रखना, यह अभी कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच पुलिस स्टेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट HAS में ये क्वेश्चन आएगा। विच पुलिस स्टेशन रैंक्ड एज वन ऑफ द मोस्ट या वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया, मतलब सबसे पहला रैंक पुलिस स्टेशन में उसने हासिल किया। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन वो है। ISO पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं, शिमला वाला। पौंटा साहब पुलिस स्टेशन, पौंटा साहब में नालागढ़ पुलिस स्टेशन, नालागढ़ या नंदाओं पुलिस स्टेशन, उनकी बात की जा रही है। फटाफट मुझे आंसर बताओगे क्या होगा। क्लियर। ISO पुलिस स्टेशन शिमला, पौंटा साहब पुलिस स्टेशन पौंटा साहब, नालागढ़, नालागढ़ में नंदाओ जो है वो हमीरपुर वाला। या फोटो देख सकते हो अगर किसी ने देखा है तो बताओ क्या आंसर होगा। ये आंसर है जो आप फोटो देख रहे हो, अगर आपने देखा है तो आप आंसर बता दोगे। तो आंसर क्या होगा, दैट इज द नांदो पुलिस स्टेशन। नादौन पुलिस स्टेशन जो है वो बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है पूरे इंडिया में से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, नादौन पुलिस स्टेशन of Hamirpur district in Himachal Pradesh has been ranked as the one of the best police station in the country. इवन कंट्री में भी, स्टेट में भी। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछ सकते हैं कि स्टेट में भी यही है, याद रखोगे इसको। और ये अवार्ड किसने दिया है, ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हमारे DGP हैं स्टेट के, वो संजय कांडू जी हैं, और उन्होंने ये अवार्ड को हासिल किया, मतलब उनको ये सर्टिफिकेट दिया गया। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर जो हैं वो साथ में थे उनके।
और ये रैंकिंग आपने एक पॉइंट और याद रखना है, ये रैंकिंग करता कौन है पुलिस स्टेशंस की, ये कौन करता है, क्योंकि पुलिस किसके अंडर आती है, जनरली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन वैसे पुलिस का जो मेन रोल है वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, इसलिए रैंकिंग भी कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो 2-3 पॉइंट थे इसके अंदर कि बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, किसने ये अवार्ड दिया, और ये रैंकिंग जो है वो कौन कंडक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आप देख सकते हो, ये उनको जो है वो अवार्ड दिया गया है, रैंकिंग जो है वो उसके बेसिस पे। अभी 2020 की तो आई नहीं होगी, तो कौन सी आई होगी, 2019 की आई होगी, और देख सकते हो 9 जुलाई की न्यूज है ये। नेक्स्ट आते हैं, इसको हिंदी में नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन को, क्योंकि एज सच इसको हिंदी में रूपांतरित करने का जो है वो बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। द कैबिनेट डिसाइडेड टू प्रोवाइड ए मंथली लोकतंत्र प्रहारी सम्मान राशि, मतलब ये कैबिनेट ने डिसाइड किया, जो अभी 11 जुलाई को मीटिंग हुई थी, कि लोकतंत्र प्रहारी सम्मान राशि की कुछ पैसे दिए जाएंगे स्कीम के तहत। वो कितने पैसे दिए जाएंगे, उन लोगों को हु हैव अंडरगॉन 1 to 15 days इनकार्सक्रेशन, मतलब जो 1 से 15 दिन तक जेल में रहे हैं, या फिर उनको कितने पैसे मिलेंगे जो 15 दिन से ज्यादा जो हैं वो जेल में रहे हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो 1975 वाली इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी थी, उसमें अगर 15 दिन तक जेल में रहे हो तो कितनी राशि मिलेगी, और अगर 15 दिन से ज्यादा जेल में रहे हो तो कितनी राशि मिलेगी। तो उसके लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ पैसे पर मंथ देने का जो है वो ऐलान किया। आपने याद रखना है, पर मंथ है, ये वन टाइम नहीं है, पर मंथ मिलेंगे। 5,000 मिलेंगे उन लोगों को जो 15 दिन से कम जेल को काट गए हैं या 15 दिन तक काट गए हैं, और 15 दिन से ज्यादा काट गए हैं वो 10,000 मिलेंगे। 5,000 मिलेंगे या 12,000 मिलेंगे, 8,000 मिलेंगे या 12 या 8 या 10, फटाफट मुझे आंसर बताओगे। ये भी कैबिनेट गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन जो है वो लिया गया है, अभी जो 11 जुलाई को बैठक हुई थी। तो अब बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा 8,000 और 12,000, मतलब जो 15 दिन तक जेल काट के हैं उनको 8,000 रुपये मिलेंगे, जो 15 दिन से ज्यादा जेल काट के हैं उनको 12,000 रुपये मिलेंगे। एक तो अपने स्कीम का नाम याद रखना है, लोकतंत्र प्रहारी सम्मान राशि, मतलब उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जेल काटी, इसलिए उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। याद रखना इस चीज को आपने। 8,000 रुपये मिलेंगे 1 से 15 वालों को, और 12,000 रुपये मिलेंगे 15 से ऊपर वालों को। क्लियर। और ये उस इमरजेंसी की बात हो रही है जिसमें 25 जून 1975 को लगाया गया था, और वैसे तो ये जनवरी में खत्म कर दी थी, लेकिन खत्म होते होते 21 मार्च 1977 तक जो इस टाइम पीरियड के दौरान जेल में रहे उनको ये राशि दी जाएगी। और ये कौन से कानून के अंदर जेल में गए थे, मिसा, लाइक मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, की अंदर के हालात खराब थे देश के इसलिए जेल में डाल दिया, या फिर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स की डिफेंस को सुरक्षा करनी थी इसलिए इनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। ये एक रिस्पेक्ट है उनको जो डेमोक्रेसी के लिए खड़े हुए थे, जो फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए खड़े हुए थे। तो एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्पेक्ट जो है वो प्रोवाइड की गई। याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र प्रहारी सम्मान राशि। नेक्स्ट फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से HAS का क्वेश्चन है। मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूं कौन सा HAS का क्वेश्चन है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर पे होमेज ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पहाड़ी गांधी, हु इज नोन एज पहाड़ी गांधी। ना ये तो सबको पता होगा, मुख्यमंत्री जी ने पहाड़ी गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और पहाड़ी गांधी जो है वो किसका नाम है, बाबा कांचीराम का है, खान अब्दुल गफ्फार खान का है, महादेव देसाई का है, या वी कल्याणम का है। तो फटाफट मुझे आंसर बताओगे। बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आंसर क्या होगा, बाबा कांचीराम जी। बाबा कांचीराम जी, वैसे तो इनके बारे में बहुत सी चीजें बताने के लिए, लेकिन मैं आपको एक पिक्चर के तहत जो है वो छोड़ के जाता हूं। पहाड़ी सरग्राम, दैट इज बाबा कांचीराम जी, या आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पहाड़ी गांधी बाबा कांचीराम जी। 11 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो 11 जुलाई को जो है वो की जाती है। वैसे तो हर साल जो है वो बर्थ एनिवर्सरी को आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण आ जा नहीं सकते, इसीलिए इसको फेसबुक के माध्यम से आयोजित किया गया। और बाकी नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान है, ही इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। जैसे बाबा कांचीराम जी जो पहाड़ी गांधी हैं, तो इनको फ्रंटियर गांधी, क्योंकि इंडिया के इस वाले एरिया में एक्टिव थे ये, तो इसलिए फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। महादेव देसाई एंड वी कल्याणम वाज सेक्रेटरी, क्या थे ये, सेक्रेटरी थे गांधी जी के, पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं महादेव देसाई एंड वी कल्याणम जी। तो सारे बंदे ही गांधी जी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ऑप्शंस के अंदर आपको मिल रहे हैं, बाबा कांचीराम जी को पहाड़ी गांधी कहा जाता है। Under the pig breeding scheme, how many units will be deployed in 1 year?
एक वर्ष के अंदर जो है वो सूअर प्रजनन योजना के अंदर जो है वो कितनी इकाइयां विकसित की जाएंगी, क्योंकि जो हिमाचल में ये कहा गया है कि पहले जो सूअर परियोजना थी वो सिर्फ माना जाता था कि जो निचले वर्ग के लोग हैं सिर्फ वही करते हैं, लेकिन आजकल इस बिजनेस में जो है वो बहुत ज्यादा लाभ है। तो सरकार ने जो है एक वर्ष में एक टारगेट रखा है कि इतनी इकाइयां जो हैं वो विकसित की जाएंगी। पिग ब्रीडिंग जो सेंटर है हमारे पास, तो कितनी इकाइयां विकसित की जाएंगी? 10 होंगी, 100 होंगी, 500 होंगी या फिर 1000 होंगी? फटाफट आंसर बताओ मुझे क्या होगा। हाँ जी, कितनी होंगी? तो इस स्कीम के अंदर जो टारगेट है वो कितना है? 1000 का। 1000 इकाइयां जो है वो विकसित की जाएंगी। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, रिसेंटली अभी सरकार ने कहा है कि 1000 के अलावा हम 1000 और विकसित करेंगे। मतलब टोटल कितनी हो जाएंगी? ये 2000 इकाइयां हो जाएंगी। क्लियर? मतलब टोटल 2000 यूनिट जो है पिग ब्रीडिंग स्कीम के अंदर जो डिप्लॉय किए जाएंगे। इनिशियली स्कीम के अंदर कितना था? 1000 था। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि कितनी जो यूनिट्स हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे, कितने लगाए जाएंगे। तो 1000 था आंसर, लेकिन अभी सरकार ने इसको 1000 बढ़ा दिया है। तो कितना कर दिया है? 2000 कर दिया है। तो अब देखोगे ये स्व रोजगार योजना, मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो बेसिकली हमें अपने आप को सेल्फ रिलायंट करने के लिए कहा गया है, और इसके तहत जो है वो 2000 यूनिट प्रदान करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? 3 मादा और 1 नर सुअर जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब टोटल जो है वो 4 जो है वो सुअर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऑलमोस्ट एक सुअर की जो बाजारी कीमत है वो 17,000 रुपए है, और इसके अलावा 4,000 रुपए इनकी दवाई, इनका खाना मतलब फीड हो गया, इनके उपकरण जो हो गए, इनको लाइक हमने कहीं पे रखना है तो वहां पे मिट्टी का प्रबंध करना है या कुछ और करना है तो आवश्यक उपकरण के लिए भी 4,000 रुपए दिए जाएंगे। मतलब टोटल जो है वो आपको कितने रुपए का लाभ दे रही है सरकार? 21,000 रुपए का लाभ जो है वो दिया जा रहा है इस सूअर योजना के तहत। 21,000 रुपए की लागत में लाभार्थियों को केवल 5% ही खर्च करना पड़ेगा। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो 21,000 रुपए की लागत होगी उसमें 90% जो है वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, मतलब केंद्र सरकार देगी, और 5% जो है वो कौन देगा? प्रदेश सरकार, मतलब हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, और 5% जो है वो आपको देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है 90% जो है वो सेंटर की तरफ से हो जाएगा, प्लस इसमें जो है वो 5% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगा, ये स्टेट की तरफ से हो गया। 5% जो लाभार्थी होगा उनको देना पड़ेगा, मतलब जो इसको स्कीम को यूज करेगा। इसमें अलग अलग किस्में हैं, लाइक अगर आप देखोगे व्हाइट यॉर्कशायर है, लैंड रेस है, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर है। ये इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है ताकि कई बार वो ये पूछ लेते हैं कि ये किसकी नस्ल है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी नस्ल है। व्हाइट यॉर्कशायर आ जाए या फिर लैंड रेस आ जाए या फिर मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर आ जाए, ये किसकी नस्ल है? सुअर की नस्ल है। और आपको ये पता होना चाहिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? वीरेंद्र कंवर। सबसे एक्टिव मंत्री हमारी स्टेट के कौन से हैं? वीरेंद्र कंवर, दैट इज ग्रामीण विकास एंड पंचायती राज मंत्री। क्लियर? चलो अगला आते हैं हम क्वेश्चन। वेयर इज स्टेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टिंग न्यू हेलीपोर्ट इन शिमला टाउन? शिमला टाउन में ऑलरेडी पहले भी हेलीपोर्ट है हमारे पास, लेकिन अभी एक नया जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? संजौली में किया जा रहा है, चौपाल में किया जा रहा है, सियोनी में किया जा रहा है, या फिर रामपुर में किया जा रहा है? फटाफट 5 सेकंड के अंदर मुझे आंसर बताओ क्या होगा, कहां पे इसको किया जा रहा है? हाँ जी फटाफट। संजौली होगा, चौपाल होगा, सियोनी होगा या रामपुर होगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा संजौली। संजौली में किया जा रहा है, नया हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये हेलीपोर्ट की टोटल कॉस्ट है 14 करोड़ रुपए, मतलब टोटल फंड जो है वो इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। और आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करना है, यहाँ पे 3 और हेलीपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। कहां पे? मंडी में, रामपुर में और बद्दी में। 3 जगह पे और बनाया जा रहा है, मंडी, रामपुर और बद्दी में। क्लियर? तो याद रखना है अभी जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है संजौली में, शिमला एरिया के अंदर आ गया वो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाउ मच अमाउंट इज अप्रूव्ड अंडर द करंट ईयर बजट फॉर ट्राइबल एरिया सब प्लान? ये स्पेशली क्वेश्चन डिजाइन किया गया है एचपीएससी के लिए। मतलब अगर आप देखोगे एचएएस के पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्योंकि ये बजट से रिलेटेड है और स्कीम अब इंप्लीमेंट की जा रही है, मतलब बजट अब एलोकेट जो है वो किया जा रहा है। तो ट्राइबल एरिया की डेवलपमेंट के लिए कितना फंड जो है वो बजट से दिया जाएगा? 511 करोड़ है, 611 है, 711 या 811? फटाफट 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, फटाफट बताओ मुझे आंसर क्या होगा।
तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 711 करोड़ रुपए। 711 करोड़ रुपए जो है वो इस साल के बजट से जो है वो दिए जा रहे हैं। टॉप प्रायोरिटी है, पिछले साल से ज्यादा है पैसा, पिछले साल से 72 करोड़ रुपए जो है वो क्या दिया जा रहा है, ज्यादा दिया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। इन विच लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्लेज पॉटरी वर्कशॉप इनॉग्रेटेड। जो हमारा विधायी क्षेत्र है, कौन से विधायी क्षेत्र में ग्लेज पॉटरी कार्यशाला का उद्घाटन जो है वो किया गया है? ये कोटलिहार है, मंडी है, नाहन है या सिराज है? फटाफट मुझे बताओ। लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिराज तो आपको पता ही होगा। सिराज जो है वो किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? वो है जयराम ठाकुर जी की, जयराम ठाकुर जी की। तो मुझे फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। सैराज होगा, नाहन होगा, मंडी होगा या कुटलिहार होगा? तो आंसर क्या होगा? कुटलिहार होगा। इसमें जो है वो बॉल गांव के अंदर जो है वो बनाया जा रहा है। इसको कहां पे बनाया जा रहा है? बॉल गांव के अंदर जो है वो इसको बनाया जा रहा है। तो ग्रामीण विकास, अगेन फिर से मैं आपको बार बार कहता हूं कि हमारे एक्टिव मंत्री कौन से हैं हिमाचल के? दैट इज वीरेंद्र कंवर। वीरेंद्र कंवर जी ने ये कुटलैड में विधान जो क्षेत्र है बॉल के अंदर ग्लेज पॉटरी वर्कशॉप का शुभारंभ किया। ध्यान रखना है एचएएस में ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर से बार बार मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है, कि एचएएस में आने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना आपने। ठीक है, ग्लेज पॉटरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ग्लेज पॉटरी की अगर आप डायग्राम देखना चाहते हो देख सकते हो यहाँ पे कि इस तरह से वो की जाती है ग्लेज पॉटरी। इसकी खासियत ये है कि ये बाहर में आपको सिरेमिक की तरह दिखेगी, मतलब इसमें सिरेमिक पॉलिश जो है वो की जाती है, चमकती है ये, तो इसलिए इसका नाम जो है वो ग्लेज पॉटरी जो है वो पड़ता है। क्लियर। तो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत जो है वो इसको लिया गया है। अदरवाइज ये कौन सी स्कीम के अंदर आता है? ये आता है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, की रोजगार देने के लिए लोगों को ऐसी स्कीम जो है वो स्टार्ट की जाती हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको कर सकता है, लेकिन NRLM के अंडर इसको लिया गया है। तो याद रखना कौन से गांव में किया गया है? बॉल गांव में किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी पीछे तो कौन सी आएगी? कुटलैड आएगा। और इसमें क्या दिया जाएगा? जो हमारे पास प्रशिक्षु हैं उनको मिट्टी के ऐसे चमकदार बर्तन बनना सिखाएंगे। मैंने पहले बताया ग्लेज नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो चमकते हैं, जो महंगे भी होते हैं और उसकी मार्केट में अच्छी डिमांड भी होती है, तो ऐसे बर्तन सिखाए जाएंगे। इसके लिए कितना बजट अप्रूव किया गया? 10 लाख रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया गया है। इससे क्या खरीदा जाएगा? इससे स्वचालित चक्कियां, मतलब जिसमें ये बनाया जाएगा, जैसे आप देख सकते हो ये वाली चक्की, तो ये खरीदी जाएगी। और साथ ही साथ जो है वो बर्तन को पकाने के लिए, क्योंकि मिट्टी है तो पकाना पड़ेगा उसको, जैसे ईंट को पकाते हैं, तो ऐसी इलेक्ट्रिक भट्टियां भी जो है वो खरीदी जाएंगी। तो 10 लाख रुपए के बजट से इसको तैयार किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके लिए कुछ शोरूम भी खोले जाएंगे, विकसित किए जाएंगे, ताकि सिर्फ इन्हीं उत्पादों को वहां से बेचा जाए। और ओनली ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ यही पॉटरी, मतलब यही कलाकृति जो है वो बेची जाएगी। इसमें बांस के उत्पादों से, मतलब जो बैम्बू है तो उससे जो बनी हुई चीजें वो भी जो है वो बेची जाएंगी, क्योंकि वो भी हाथ से जो कामगार है वही जो है वो बेसिकली करते हैं इसको, तो इसलिए उसको भी जो है वो साथ में बेचा जाएगा। तो याद रखना है ग्लेज पॉटरी जो वर्कशॉप है उसकी शुरुआत जो है वो कहां से की गई? कुटलिहार में की गई है। और किसने की है? जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और कौन है वो? वीरेंद्र कंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फॉर व्हाट पर्पस जन शिक्षान संस्थान विल बी सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट। यह भी कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक, तो ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक जन शिक्षान संस्थान जो है वो हमने क्या करना है? डेवलप करना है। लेकिन इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से जन शिक्षण संस्थान को स्थापित किया जाएगा? स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए किया जाएगा, हायर एजुकेशन के लिए किया जाएगा, या फिर फूड सेफ्टी के लिए किया जाएगा? तो फटाफट आंसर दोगे। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको कि क्या आंसर होगा इसका। स्किल डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन या फिर फूड सब्सिडी के लिए इसको यूज किया जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि स्व रोजगार जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैदा हो सके। अगर आप यहां पे देखो, जन शिक्षान संस्थान जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। किसके लिए? ताकि इंप्रूवमेंट ऑफ देयर स्किल्स अलोंग द क्वालिटेटिव ट्रेनिंग देके उनको क्या किया जाए? स्किल किया जा सके, ताकि अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सके, ताकि वो और अलग अलग तरह के काम जो है वो कर सके। ये सारा काम करेगा कौन? मतलब उनको स्किल दिलाने का काम कौन करेगा? हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आपको पता ही है कि सारे स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम्स हैं वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की जाती हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है जो हमने कवर किया है इसके अंदर। इसके अंदर आप देखोगे ये
स्कीम का जो लॉन्च है या इसकी अनाउंसमेंट कब की गई है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे के दिन की गई है। और इसमें क्वेश्चन और बन गया कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे कौन सी डेट को होता है, ये होता है 15 जुलाई को, 15 जुलाई को होता है। इसको ऑनलाइन जो है वो इनॉग्रेट किया गया था हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के राजभवन में शिमला में। क्लियर। तो 2-3 चीजें याद रखनी है कि एक तो जल शिक्षण संस्थान है क्या, हर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, इसको स्किल के लिए यूज किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाएगी जो युवा पीढ़ी है हमारी, और हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से चलाया जा रहा है। और वर्ल्ड यूथ स्किल डे कौन से दिन होता है, 15 जुलाई। तो एक दिन भी हो गया आपका और साथ में एक न्यूज भी आपकी कवर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से मैं बात कर रहा हूं HAS की, तो HAS का क्वेश्चन है, तो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन HAS का बता रहा हूं। देखो आज की डेट में गवर्नर जो हमारे पास हैं हिमाचल के, दैट इज बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो रेणुका जी डैम है उसकी टेक्निकल क्लियरेंस जो है वो दे दी जाए, ताकि इस प्रोजेक्ट को जो है वो हम स्टार्ट कर सकें। ठीक है, रेणुका जी डैम सबने सुना है, 40 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, पीक टाइम पीरियड पे 40 मेगावाट बिजली जो है ये पैदा करेगा। लेकिन आपने इसमें एक और मुझे आंसर बताना है कि ये कितनी स्टेट्स का प्रोजेक्ट है। देखो फिर से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकला है इसमें, कितनी स्टेट्स इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। 2 स्टेट्स जुड़ी हुई हैं, 4 हैं, 6 हैं या 7 हैं, मतलब कितनी लाभार्थी स्टेट्स हैं इसके अंदर जो इस प्रोजेक्ट का फायदा उठाएंगी। क्लियर। तो आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ भाई, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको। तो आंसर क्या होगा, 6 स्टेट्स, 6 स्टेट्स ऐसी हैं जो इस रेणुका जी डैम का जो है वो फायदा लेंगी। क्लियर। कौन कौन सी हैं आपने याद रखना है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश होगा ही होगा, उत्तराखंड होगा ही होगा, दिल्ली होगा, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। मतलब आपने देख लेना है कि जहां से यमुना क्रॉस कर रही है बेसिकली वहां से ये जो स्टेट्स हैं वो क्या उठाएंगी, फायदा उठाएंगी। तो हिमाचल उत्तराखंड आपको याद रहेगा, उधर से उत्तर प्रदेश आ गया नीचे, वो भी याद रहेगा, इधर दिल्ली राजस्थान और हरियाणा साथ में हो गया। तो ये कौन सी रिवर के ऊपर है, वैसे तो मेन रिवर तो यमुना ही है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली पूछा जाए तो कौन सी रिवर होगी, गिरी रिवर, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की, गिरी रिवर। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट होगा, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इसको किया जा रहा है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें 148 मीटर हाई डैम जो है वो बनाया जाएगा। तो 3-4 चीजें होगी, स्टेट्स कितनी है, रिवर आपको पता होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये लग रहा है, और इसकी हाइट जो है वो बेसिकली क्या है। तो सबके आंसर आपको बताने, स्टेट 6 है, रिवर गिरी है या यमुना है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, और हाइट जो है वो 148 मीटर है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने याद रखना कितनी कैपेसिटी का है, 40 मेगावाट है, 40 मेगावाट का है। पीक टाइम पीरियड पे ये इतनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। कौन इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यही करेगा। और इसमें एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा कवर किया, आप देखो, अगर आपको पूछें कि रेणुका जी डैम का सबसे बड़ा परसेंटेज में शेयर किसके पास जाएगा, तो आपने याद रखना है वो किसको जाएगा, हरियाणा को। ऑलमोस्ट 50%, मतलब वैसे लिखा हुआ है एग्जैक्ट आप देख सकते हो 47.8, ऑलमोस्ट 50% हिस्सा जो है वो किसको जाएगा, हरियाणा को। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों शेयर करेंगे आपस में 33.65, ये ऑलमोस्ट 50-50% के बेसिस पे होगा। फिर हिमाचल आ जाता है, फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, दिल्ली आएगा। दिल्ली जो है वो हम कह सकते हैं कि हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद हमारे पास राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल लास्ट में। तो एक तो अपने पहला याद रखना है कि सबसे पहला किसको मिल रहा है, सबसे ज्यादा मतलब, फिर सबसे कम किसको मिल रहा है, हिमाचल को मिल रहा है। तो ऐसे करके आप इसको याद रखोगे। क्लियर। हु प्रिजाइडेड द 71st स्टेट लेवल वन महाउत्सव, वन महाउत्सव का जो 71st एडिशन हमारी स्टेट में अभी जो है वो मनाया गया है, उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की है, जयराम ठाकुर जी ने की है, वीरेंद्र कंवर ने की है, राजीव सैजल ने की है, या फिर हमारे गवर्नर जो हैं बंडारू दत्तात्रेय जी उन्होंने की है। तो फटाफट बताओगे मुझे क्या आंसर होगा, हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने, वीरेंद्र कंवर जी ने, राजीव सैजल जी ने, या फिर बंडारू दत्तात्रेय जी ने। फटाफट मुझे आंसर बताओ क्या होगा। आंसर इज हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं जयराम ठाकुर जी ने, इन्होंने खुद हमारे 71st राज्य स्तरीय वन महोत्सव की अध्यक्षता जो है वो की है। आप देख सकते हो फोटो के अंदर, उन्होंने खुद जो है वो एक पौधा लगाया, तो चिनार का उन्होंने पौधा जो है वो यहाँ पे लगाया, और टारगेट रखा कि 1,20,00,000 जो है वो पौधे हमने लगाने हैं, और 12,000 हेक्टेयर उस लैंड के अंदर जो है वो इतने पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे।
क्लियर, ये याद रखना है। और इसी के साथ एक स्कीम जो है वो ऑलरेडी जो है वो चल रही है, उसको और इनिशिएट किया है और प्रोत्साहित किया है। वो स्कीम का नाम है एक बूटा बेटी के नाम, कि किसी के भी घर अगर बेटी पैदा होती है एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, उनको 5 जो है वो बीज दिए जाएंगे, 3 जो है वो हम कह सकते हैं गार्ड दिए जाएंगे, एक नेम प्लेट दिए जाएगी बच्चे के नाम की, 20 किलो जो है वो खाद दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि किस तरह से इस पौधे को करना है। मतलब इस तरह से देखो बच्चों को प्रोत्साहन किया जा रहा है, खास करके गर्ल चाइल्ड को, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव था, वो पूरे भारत में जो है वो हम किस तरह से जो है वो उसको लागू कर सकें। चलो, तो आपको पता लग गया है कि वन महोत्सव का जो अध्यक्षता जो है वो किसने की, जयराम ठाकुर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल ऑर्गेनाइज्ड इट्स 51st फाउंडेशन डे। 51 साल हो चुके हैं उस यूनिवर्सिटी को बने हुए। एक 51st फाउंडेशन डे जो है वो यहाँ पे हमने मनाया है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की बात कर रहे हैं, या डॉक्टर जसवंत सिंह परमार जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन, उनकी बात हो रही है, चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर वाले की बात हो रही है, या फिर हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला। तो फटाफट मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। 51st फाउंडेशन स्टोन कौन सी यूनिवर्सिटी का जो है वो अभी मनाया गया? तो आंसर क्या है इसका? शिमला, मतलब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, दैट इज द आंसर। और अगर आप देखोगे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये उसका लोगो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का। जो हमारे गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, वो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उन्होंने ही इस फाउंडेशन डे का जो ऑर्गेनाइज किया गया 51st, उसकी प्रेसिडेंसी भी की है, मतलब ये उसके जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर जो सुरेश भारद्वाज जी हैं, उन्होंने भी इस फंक्शन को अटेंड किया था। तो बंडारू दत्तात्रेय जी ने, मतलब हम कह सकते हैं कि एज ए चीफ गेस्ट की तरह वहां पे गए, क्योंकि चांसलर थे यूनिवर्सिटी के। और कौन सी यूनिवर्सिटी ने मनाया? हिमाचल प्रदेश। 1970 में ये यूनिवर्सिटी जो है वो चलाई गई थी, याद रखोगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट बिकम नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इन प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को रोकने के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल स्टेट में पहले नंबर पे जो है वो आई है? बताओगे आप मुझे आंसर, क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, 5 सेकंड के अंदर फटाफट। हमीरपुर है, शिमला है, ऊना है या बिलासपुर है? क्या आंसर होगा? आंसर है इसका हमीरपुर। हमीरपुर 2019 की जो अभी रैंकिंग जो है वो बताई गई है, उसमें हमीरपुर जो है वो पूरे राज्य का पहले नंबर का जिला है, जिसने ट्यूबरक्लोसिस को, मतलब क्षय रोग को रोकने की जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो पहल की है, या उसमें सबसे मरीज जो हैं वो ज्यादा ठीक हुए हैं या रुके हैं या आए नहीं है। तो तीनों चीजें जो हैं वो हमीरपुर में ज्यादा हैं। तो हमीरपुर जिला को क्षय रोग अनमूल्य में देश भर का दूसरा, जबकि हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखना है, इंडिया का दूसरा है और स्टेट का कौन सा है? पहला है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देखो 3 प्रोग्राम है। सबसे पहले एक प्रोग्राम है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जिन्होंने HAS का एग्जाम देना है ध्यान से सुन लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है कि ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना है 2030 तक, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो गोल हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गोल बताया गया है, वो 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए बताया गया। हमारे देश ने संकल्प लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि 2025 तक हमने खत्म करने हैं। लेकिन आपको पता ही है हिमाचल स्टेट सबसे आगे है, और हमने लक्ष्य क्या रख लिया? 2021 तक का, कि 2021 में हमने इस लक्ष्य को क्या कर लेना है? पूरा कर लेना है। और इस उद्देश्य से हमने 2018 में मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो है वो काम करने स्टार्ट भी कर दिए, जब उनकी गवर्नमेंट बनी थी। तो एक स्लोगन भी दिया गया, टीबी हारेगा, हिमाचल जीतेगा, देश जीतेगा। ये नारा भी जो है वो साथ ही साथ दिया गया। तो याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025 तक टीबी मुक्त कर देना है देश को, स्टेट गवर्नमेंट ने 2021 तक कर देना है, WHO ने बताया हुआ है 2030 तक करना है। और सबसे पहली स्टेट जिसने सबसे ज्यादा इसके ऊपर काम किया वो है हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेयर विल बी द फर्स्ट गोकुल ग्राम ऑफ हिमाचल सेटअप। हिमाचल प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम जो है वो कहां पे सेटअप किया गया है? विलेज थाना कला में, विलेज रामनगर में, विलेज सोनाली में, या विलेज महंता में? फटाफट मुझे आंसर बताओ, फिर मैं आपको स्कीम के बारे में बताता हूं कि क्या है ये। हाँ जी, फटाफट
तो आंसर क्या है इसका? विलेज थाना कला। विलेज थाना कला में जो है वो पहला गोकुल ग्राम बनाया गया है। पहला गोकुल ग्राम जो है विलेज थाना कला में, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको बनाया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो है वो ये गोकुल ग्राम बनाए गए हैं। आपको पता लग रहा होगा, जो भी दुधारू पशु हैं, जो भी जैसे काऊ हैं, बुफेलो हैं, उनकी हमने क्या करना है? प्रोडक्शन को बढ़ाना है ताकि दूध को बढ़ाया जा सके और इनको बचाया जा सके। तो ये है हमारे पास गोकुल ग्राम मिशन। तो हिमाचल प्रदेश में गोकुल ग्राम जो है वो पहला बनाया गया है राष्ट्रीय गोकुल ग्राम मिशन के तहत, थाना कला ऊना डिस्ट्रिक्ट में। जो लैंड है वो कौन सी आयोजित की गई है इसके लिए? गो सेवा आयोग की एक लैंड पड़ी थी वहां पे, तो वहां पे जो है वो इनको रखा जाएगा। और क्या इनिशिएटिव है इस गोकुल ग्राम के अंदर? इसमें 500 गांवों को रखा जाएगा, मतलब जो भी 500 गायें हैं उनको रखा जाएगा इसके अंदर। और हिमाचल प्रदेश की जो देसी गायें हैं उनको जो है वो साथ में रखा जाएगा ताकि मिल्क प्रोडक्टिविटी को क्या किया जा सके? इंक्रीज। जो इंडिजीनियस बोवाइन का मतलब दुधारू जो पशु हैं वो बेसिकली हमारे हिमाचल के, उन्हीं को वहां पे रखा जाएगा। तो एक तो आपको पता होना चाहिए गोकुल ग्राम का मतलब क्या है। गाय से है कि गाय की जो देखरेख करनी है, हमने ज्यादा से ज्यादा गाय को इकट्ठा करके एक जगह पे हमने दूध की मात्रा को क्या करना है? इंक्रीज करना है, पशुपालन को बढ़ाना है। ये इसका मेन जो है वो क्या है? पर्पस है। और इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? हरियाणा के अंदर हरियाणा प्रदेश लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, मतलब जो पशुपालन का बोर्ड है वही इसको क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है। तो 2-3 चीजें इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट। कहां से गोकुल ग्राम जो है वो पहला गांव बन गया है, कौन सा है वो? विलेज थाना कला है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और इसका काम क्या है गोकुल ग्राम का? कि गाय को हमने रखना है सेवा के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा गांवों को हमने इकट्ठा करना है, दूध की प्रोडक्शन को क्या करना है? बढ़ाना है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट बिकम नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओवरऑल वर्क अंडर एमजी नरेगा? देखो आपने पहले देखा कि नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। फिर हमने गोकुल ग्राम का पहला विलेज किया कि जिसमें वो स्टार्ट किया गया। अब हम पहली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जो एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर, जिसमें रोजगार ज्यादा दिया जाता है, उसके तहत सभी कामों में ऐसी पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जिसको पहला नंबर जो मिला जिले के अंदर? कांगड़ा है, चंबा है, कुल्लू है या मंडी है? फटाफट आंसर बताओगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा एमजी नरेगा के बारे में बताता हूं। 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, 5 सेकंड की भी जरूरत नहीं है इसके लिए। आंसर क्या है? कांगड़ा। कांगड़ा जो है वो ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन गया जिसने एमजी नरेगा का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो लोगों तक पहुंचाया है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ये रहा है कि महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने में ये सबसे आगे रहा है। 71% महिलाओं को रोजगार जो है वो दिया गया है। मजदूरी का समय सिर भुगतान किया गया है। जो पूरा का पूरा कार्य दिवस है, पूरा का पूरा जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो चाहे किसी भी तरह का है, उनको तकनीकी के उपयोग करना या प्राकृतिक संस्थान प्रबंधन, सिंचाई संबंधित कार्य करने, मनरेगा जॉब कार्ड का सत्यापन करना। इसलिए हमने लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि ओवरऑल, मतलब सब तरह के काम में जो सबसे अव्वल नंबर पे आंका गया वो कौन सा जिला है? कांगड़ा जिला है। और कोविड-19 से जो उत्पन्न परिस्थितियों में जहां रोजगार के अवसर कम होने से बड़ी संख्या में प्रदेश से बाहर से लोग वापस आए हैं, ऐसी स्थिति में एमजी नरेगा के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्योंकि एमजी नरेगा में 100 दिन का कम से कम रोजगार जो है वो आपको दिया जाएगा पूरे 1 साल के अंदर, और उसमें आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में जो है वो डाल दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो कि मोदी जी ने स्टार्ट की थी, उसके थ्रू आपके खाते में सीधा ही पैसा जो है वो डाल दिया जाएगा। तो एमजी नरेगा में सबसे अव्वल स्थान जो है वो किसको मिला है? कांगड़ा जिले को। नेक्स्ट आते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल मार्टिर मेमोरियल इज बिल्ट? नाउ इंपॉर्टेंट, मार्टिर मेमोरियल, शहीदी मेमोरियल जो है वो बनाया गया है, शहीदी स्मारक बनाया गया है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो बनाया गया है? सोलन है, शिमला है, मंडी है या सिरमौर है? फटाफट मुझे आंसर बताओगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया। आप देख सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं जयराम ठाकुर जी, उसके तहत जो है वो इसको क्या किया जाए? इनॉग्रेट किया जा रहा है। तो क्या आंसर होगा इसका? और ये कारगिल विजय दिवस के दिन जो है वो स्टार्ट किया गया है, मतलब कहां से? मंडी से इसको क्या किया गया है? स्टार्ट किया, मतलब मंडी में इसको बनाया गया है। याद रखना है, कारगिल विजय दिवस जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वहीं पे जो है वो इसको मार्टियर मेमोरियल को बनाया गया है। कितना खर्चा है इसके ऊपर? 15 लाख रुपए का खर्चा है। क्यों बनाया गया है? ताकि जो शहीद हुए हैं 1962 में इंडिया चाइना, 1965 में जो है वो किसके साथ थी? पाकिस्तान के साथ, ये चाइना के साथ थी,
और 1971 में भी किसके साथ थी? पाकिस्तान के साथ, जिसमें बांग्लादेश बन गया था। कारगिल वॉर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तब भी ये हुई पाकिस्तान के साथ। तो इसमें जो भी शहीद हुए हैं उनको सम्मानित किया गया है, उनका नाम जो है वो उसके ऊपर लिखा गया है और उनको एक श्रद्धांजलि जो है वो हमने क्या दी गई है, इस मॉन्यूमेंट के थ्रू जो है वो दी है। तो शहीदी दिवस मतलब कारगिल विजय दिवस भी मना लिया गया और साथ ही साथ इस मार्टिर मेमोरियल को भी वहां पे बनाया गया। याद रखना है 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कहां पे इसको मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ विच लैंग्वेज एज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड लैंग्वेज का स्टेटस हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने किस लैंग्वेज को दिया है? पंजाबी को, इंग्लिश को, संस्कृत को या कांगड़ी को? तो फटाफट मुझे आंसर बताओगे। इसमें तो 5 सेकंड का भी टाइम नहीं दूंगा मैं आपको, 3 सेकंड दूंगा। फटाफट आंसर बताओ क्या होगा। आंसर क्या होगा इसका? 1, 2 एंड 3। आंसर इज संस्कृत। संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। याद रखना है, संस्कृत बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि जितनी भी पुरानी चीजें हैं, लाइक वेद ले लो आप, वेद से लेके सारी चीजें जो हैं, लाइक वेद हो गया, उपवेद हो गए, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सारी किस लैंग्वेज में? संस्कृत में। इवन जो बड़े बड़े शिलान्यास हैं या आप कह सकते हो उपन्यास हैं, सारे के सारे किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। तो हमारा मेन लिटरेचर, थॉट्स, इवन आइडियाज सारे के सारे कहां से हैं? संस्कृत से आए हैं। तो इसलिए संस्कृत बहुत जरूरी है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और मोस्ट कॉन्टिन्यूली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। तो इसको इवन आज भी काफी स्कूल्स में इसको पढ़ाया जाता है। इसको देववाणी भी कहा जाता है क्योंकि जिस टाइम पे लाइक वेद थे तो उस टाइम पे भगवान भी थे, माना जाता है ये, तो देववाणी इसको कहा जाता है। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने भी और हिमाचल गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये अनाउंस किया है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट में बनाई जाएगी। तो याद रखना है, अभी ये तो नहीं डिसाइड हुआ कि कहां पे बनाई जाएगी, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। और याद रखना है कि उत्तराखंड के बाद हिमाचल ऐसी दूसरी स्टेट बन गई है जिसने संस्कृत को अपनी सेकंड लैंग्वेज बनाया है। तो फर्स्ट स्टेट इज उत्तराखंड, पड़ोसी हो गए हमारे, और दूसरी स्टेट कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, जिसने संस्कृत को क्या बनाया है? सेकंड लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कंवर हरि सिंह, आपने नाम सुना होगा, इनको देखा भी होगा। वो किस फील्ड से रिलेटेड है? इनका अभी देहांत हुआ है। 81 साल के 81 की उम्र में इनकी डेथ होगी। गिर गए थे ये, उसके बाद ठीक नहीं हो पाए और इनका देहांत हो गया। तो अब बताओ, कंवर हरि सिंह जी जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? सोशल एक्टिविस्ट थे, स्पोर्ट्स से थे, म्यूजिक से थे या डांसर से थे? तो आंसर क्या है? बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या है? सोशल एक्टिविस्ट थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी फोटो। इवन जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी दुख जताया है इसके ऊपर और उन्होंने कहा भी है कि ऐसा लॉस जो सोशल एक्टिविटीज कभी भी जो है वो पैदा नहीं हो सकते दोबारा। बहुत ही सराहनीय इन्होंने काम किए हैं, जर्नलिस्ट भी थे और इन्होंने हिमोत्कर्ष संस्था ऊना में जो है उसके फाउंडर भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट संस्था, एनजीओ की तरह, मतलब सोशल वर्क करती थी ये। याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं हिमोत्कर्ष सोसाइटी के फाउंडर जो है वो कौन थे। उन्होंने ये भी कहा कि कंवर हरि सिंह जो हैं उन्होंने अपना ना सोच के दूसरों के बारे में हमेशा जो है वो बात की है और वुमेन को एम्पावर करने के बारे में बात करते रहे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किससे संबंधित हैं और उन्होंने कौन सी संस्था जो है वो बनाई थी? हिमोत्कर्ष जो है वो संस्था बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने कितने बंदों को ओथ दिलाई है एज ए मिनिस्टर? ये तो सबको ही पता होगा कि कितने बंदों को अभी ओथ दिलाई है और हमारे पास मिनिस्टर टोटल जो हैं वो कितने हो गए हैं, कितने थे, कितनों को ओथ दिलाई है? फटाफट आंसर बता दो। तीनों आंसर इन्हीं ऑप्शंस के अंदर हैं। 2 हैं, 3 हैं, 9 हैं या 12 हैं? क्या आंसर होगा? आंसर क्या है? कितने बंदों को, नए बंदों को मिनिस्टर बनाया गया? 3 बंदों को बनाया गया। 9 पहले थे, अब कितने हो गए? 12। क्योंकि 12 से ज्यादा नहीं हो सकते। आपने याद रखना है कि किसी भी स्टेट में जो मिनिस्टर्स बन सकते हैं वो सिर्फ 15% ही बन सकते हैं। 15% किसका लेना होता है? टोटल स्ट्रेंथ का। टोटल स्ट्रेंथ आपको पता ही है कितनी है? कितनी है टोटल स्ट्रेंथ? हिमाचल की 68 है, तो उसका 15% जो होगा वो कितना होगा बताओ। अगर वो 12 से कम बन रहा है तो मिनिमम टू मिनिमम 12 रखने जरूरी है। क्लियर? याद रखना अपने, मिनिस्टर्स, टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट कांट बी मोर देन 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा। विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। और
मिनिमम 12 या फिर मिनिमम टू मिनिमम कितने होंगे, 12 होंगे। तो 12 हो गए हैं पूरे के पूरे, और 3 को अभी जो है वो ओथ दिलाई गई है, और वो कौन कौन है आप देख सकते हो। सुखराम चौधरी जी हैं, पौंटा साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, राकेश पठानिया जी हैं, और साथ ही साथ आप देखोगे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नूरपुर है, और ये राजेंद्र गर्ग जी हैं, ये भी आप देख सकते हो राजेंद्र गर्ग जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कौन सी है, गुमराविन है। तो याद रखना आपने, फोटो से थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा, और आपको अभी इनको मिनिस्ट्रीज अलॉट नहीं हुई हैं, अगस्त के पहले ही हफ्ते में जो है इनको मिनिस्ट्रीज अलॉट हो जाएंगी। तो अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स में हम आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इनको दी गई हैं। क्लियर। तो 3 मिनिस्टर जो है वो और लगाए गए हैं, 12 हो गए। याद रखना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15%। अगर 15% नहीं बन रहे हैं टोटल 12, तो अगर 12 से कम बन रहे हैं तो 12 तो बनाने ही बनाने हैं, ये याद रखना आपने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग 100% एलपीजी कनेक्शन। कौन सी ऐसी इंडिया की पहली स्टेट बन गया जिसमें सभी लोगों के पास एलपीजी कनेक्शंस हैं। तो बताओ कौन सी स्टेट है, तो आंसर तो बिल्कुल क्लियर होगा आपके पास। आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिसमें लोगों के पास 100% एलपीजी कनेक्शंस हैं। बिल्कुल 100% एलपीजी कनेक्शन है। इवन जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसमें गैस सिलेंडर प्रोवाइड करना है, कुछ लोगों को उसमें कवर किया गया। जो लोग उसमें नहीं कवर हो पाए वो कौन सी स्कीम के अंदर आ गए, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। बाकी लोगों को इसके तहत जो है वो गैस सिलेंडर जो है वो दे दिए गए, ताकि सबके पास एलपीजी सिलेंडर जो है वो मिल सके। पहले तो 1,36,000 फैमिलीज को कवर कर लिया गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर, सबको गैस सिलेंडर दे दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर उसके बाद 2,76,000 जो बची थी फैमिलीज, उनको किसके अंदर दे दिया गया, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंदर। याद रखना है। तो सारी की सारी फैमिलीज जो है वो इसमें कवर हो चुके हैं, 100% एलपीजी गैस कनेक्शन मिल चुके हैं। फटाफट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं। पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि ट्रांसपोर्ट नगर को स्टैब्लिश करना है, कहां पे करना है, हमीरपुर के अंदर स्टैब्लिश करना है। इंपॉर्टेंट हो गया था हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हमारे पास कि अटल टनल का पुराना नाम क्या था। तो अटल टनल का पुराना नाम क्या था, रोहतांग टनल, जो कि 8.8 किलोमीटर जो है वो लंबी है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन को कंप्लीट किया जाएगा, सारी डिस्ट्रिक्ट में पानी को पहुंचाया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट है कि कब तक पहुंचा दिया जाएगा, ये पहुंचा दिया जाएगा 2022 तक पहुंचा दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट कब तक है, फटाफट सोचो, आंसर क्या होगा, 2024 तक जो है वो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो घर घर तक पहुंचा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय के अंदर कितने विश्वविद्यालयों को या कितने विद्यालयों को, कितने स्कूल्स को जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। तो इसमें था 100 स्कूल्स को बेहतर बनाया जाएगा जो गवर्नमेंट के होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो दाखिला ले सकें, एनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के जो चेयरमैन है वो किसको लगाया गया है। तो उसका आंसर था शशि बालाजी, क्योंकि श्वेत वर्धवार जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, केशव चौहान जी डायरेक्टर हैं इसी बैंक के, और अनिल कुमार कांची जी चीफ सेक्रेटरी हैं। तो आपको आंसर पता होना चाहिए, दैट इज शशि बालाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्राफ्ट और टूरिज्म फेयर जो सूरजकुंड फेयर के तर्ज पे लगाया जाएगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। वो आयोजित जो है वो कहाँ पे किया जाएगा, सोलन में, कंडाकाट में इसको आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज और बेस्ट न्यूज इस हफ्ते की अगर आप देखोगे, बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड पूरे इंडिया में से हिमाचल के पुलिस स्टेशन को मिला है, और वो कौन से पुलिस स्टेशन को मिला है, और उसका आंसर था नदौन पुलिस स्टेशन को मिला है, जो कि कहां पे है, हमीरपुर के अंदर। फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे नदौन पुलिस स्टेशन की, और इनको ये बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड जो है वो अमित शाह जी की तरफ से दिया गया है। नेक्स्ट, लोकतंत्र प्रहारी सम्मान राशि के अंदर जो है वो 1 से 15 दिन तक जेल काट के आए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी, और 15 दिन से ज्यादा काट के आए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी, उनको कितनी राशि दी जाएगी, उनको 8,000 से 12,000 रुपए तक जो है वो दिए जाएंगे। मतलब 8,000 उनको जो 15 दिन तक काट के हैं, और जो 15 या फिर उससे ज्यादा काट के हैं उनको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये हर महीने मिलेंगे, वन टाइम राशि नहीं है, हर महीने दिए जाएंगे इनको। अभी जो है वो एक एनिवर्सरी मनाई गई है, हर साल ही मनाते हैं वैसे तो, पहाड़ी गांधी जी के नाम से। और पहाड़ी गांधी किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है बाबा कांचीराम जी को, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। आप HAS का पुराना पेपर उठाओगे उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है। या पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे, तो महादेव देसाई एंड वी कल्याणम। अगर एक ऑप्शन टिक करनी है तो महादेव देसाई करियो, क्योंकि ये उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुअर प्रजनन योजना के तहत एक वर्ष में कितनी इकाइयां विकसित की जाएंगी। वैसे तो इसका आंसर क्या था, 1000, लेकिन मैंने आपको अपडेट कर दिया,
1000 और ऐड कर दिया, कितनी हो गई हैं? 2000 हो गई हैं। ठीक है, नोट्स में भी हमने ऐड कर दिया वो। राज्य सरकार शिमला शहर में नए हेलीपोर्ट का निर्माण कहाँ कर रही है? शिमला में जो हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है वो कहाँ पे निर्माण किया जा रहा है इसका? तो फटाफट सोचो, मेरे आंसर के साथ मैच करियो आप कि कहाँ पे इसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है। तो इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है? संजौली में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? संजौली में। नेक्स्ट, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के चालू वर्ष के बजट में कितनी राशि दी गई है? जो इस साल का बजट है उसमें ट्राइबल वेलफेयर के लिए कितना पैसा जो है वो सरकार जो है वो बजट से निकालेगी? कितना पैसा निकालेगी? 711 करोड़, इतना पैसा निकालेगी। किस विधायी क्षेत्र में ग्लेज पॉटरी कार्यशाला की शुरुआत जो है वो की गई है? तो मैंने बताया था, गांव था उसका बॉल गांव में इसकी शुरुआत हो रही है। और जो हम कह सकते हैं कि एरिया था वो कौन सा था, कौन सी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, क्षेत्र था, वो था कुटलेहार। क्लियर, याद रहोगे, कुटलैड था। तो इसमें इसकी शुरुआत जो है वो की जा रही है। तो कुटलैड जिले के अंदर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसकी शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रत्येक जिले में जन शिक्षण संस्थान किस उद्देश्य से स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ताकि स्किल देके हम क्या कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें और लोगों को ऐसा काम सिखा सके ताकि उनको पैसे मिल सके। मतलब किसके लिए, किस उद्देश्य से किया गया है? तो स्किल डेवलपमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाल ही में गवर्नर जो बंडारू दत्तात्रेय हैं उन्होंने रेणुका जी डैम के लिए कहा है कि रेणुका जी डैम जो है उसको मंजूरी दे दीजिए, उनके निवेश की प्रक्रिया को तेजी से स्टार्ट किया। कितने राज्य लाभार्थी होंगे इसके? 6 राज्य को इसका क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। और कौन कौन से राज्य हैं वो फटाफट मुझे बता दो। एक तो हरियाणा है, एक क्या है आपके पास? दिल्ली है, दिल्ली के बाद आपके पास राजस्थान है, उसके बाद आपके पास हिमाचल खुद हो गया, प्लस उत्तराखंड हो गया, प्लस आपके पास क्या हो गया? यूपी। और इसमें एक क्वेश्चन मैंने और कवर कराया था, सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिल रहा है इस स्कीम से? सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है हरियाणा को, ऑलमोस्ट 47% या 50% हिस्सा मिल रहा है। सबसे कम किसको मिल रहा है? हिमाचल को 3% के आसपास, ये याद रखना है। क्वेश्चन था कि 71st स्टेट वन महोत्सव की अध्यक्षता जो है वो किसने की है? तो आंसर क्या था उसका? जयराम ठाकुर जी। उन्होंने खुद चिनार का पौधा लगाया और 1,20,00,000 जो है वो कहे गए कि पौधे जो है वो हमने लगाने हैं। तो वो लक्ष्य जो है वो साथ में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें 51 मतलब 51 ईयर्स हो चुके हैं उसको बने हुए, 51st फाउंडेशन डे जो है वो आयोजित किया है? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला जो 1970 में बनी थी, अभी 2020 में 51 साल हो चुके हैं उसको। तो इसका मतलब जो है वो 51 फाउंडेशन डे इस यूनिवर्सिटी ने मनाया है। और इसके चांसलर जो हमारे गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय जी, वो जो है वो क्या रहे हैं? इसके अध्यक्ष रहे। तो जसवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर, ये सोलन में है, ये पालमपुर में और ये शिमला में है। याद रखना आपने इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली डिस्ट्रिक्ट स्टेट की ऐसी कौन सी जिसने सबसे अच्छा काम किया ट्यूबरक्लोसिस की प्रिवेंशन में? मतलब सबसे कम मरीज हुए हैं नए और सबसे ज्यादा जो को ठीक किया है, और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? आंसर क्या है इसका? हमीरपुर। याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक हमने ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना है। स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2021 तक ही हमने क्या कर देना है इसको खत्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है 2030 तक हमने इसको क्या करना है? खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गोकुल ग्राम जो है वो कौन सा है जिसमें 500 जो गाय हैं उनको रखा जाएगा ताकि मिल्क प्रोडक्टिविटी और गांव की रक्षा जो है वो हो सके? तो बताओ क्या है? विलेज थाना कला। विलेज थाना कला जो है उसमें ये काम जो है वो किया गया है। 500 गाय जो है वो उसमें रखी जाएंगी, जो देसी ब्रीड हैं उनको जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखना, ऊना डिस्ट्रिक्ट में पहला जो है वो गोकुल गांव खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मनरेगा एमजी नरेगा के अंदर ऐसा कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसने सबसे अच्छा काम किया है? एमजी नरेगा के अंदर सबसे अच्छा काम किया कांगड़ा ने, सबसे ज्यादा जॉब्स जो है वो दी हैं, सबसे अच्छे काम जो है वो इन्होंने की हैं, खास करके 71% महिलाओं को रोजगार जो है वो इन्होंने प्रोवाइड करवाया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें शहीद स्मारक जो है वो बनाया गया है, मार्टिर मेमोरियल जो है वो बनाया गया है? तो आंसर क्या है उसका? मंडी। जो हमारा कारगिल दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया मंडी के अंदर, और उसी के अंदर सारे शहीदों को जो 1962 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1971 में पाकिस्तान के साथ, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्राइम मिनिस्टर थे जब, तब पाकिस्तान के साथ जो कारगिल वॉर हुई उन सबको इसके अंदर श्रद्धांजलि दी गई है। सबके नाम जो है इसके ऊपर लिखे गए हैं। याद रखना आपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है स्टेट में? तो आंसर क्या है उसका? संस्कृत है। पहली स्टेट पूरे इंडिया में उत्तराखंड थी जिन्होंने दूसरा स्टेटस दिया था संस्कृत को, और दूसरी स्टेट कौन सी बन गई है? हिमाचल प्रदेश बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर हरि सिंह जी का रिसेंटली देहांत हो गया, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? सोशल एक्टिविस्ट थे, याद रखना आपने। जर्नलिस्ट भी थे वैसे वो, अगर जर्नलिस्ट ऑप्शन के अंदर आता है तो हम बोथ भी लगा सकते हैं अगर बोथ का ऑप्शन है, लेकिन उनका मेन काम जो बाद में रहा वो क्या रहा? सोशल एक्टिविस्ट का रहा। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, कौन सी? दैट इज हिमोत्कर्ष, याद रखना है, हिमोत्कर्ष, हिमोत्कर्ष, HIMOTKARSH, हिमोत्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो हमारे गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, उन्होंने कितने मिनिस्टर्स को दिलाई है? मैंने आपको बताया कि 3 मिनिस्टर्स को भी ओथ उन्होंने दिलाई है। पहले 9 थे, अभी कितने हो गए? 12 मिनिस्टर्स हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन की ऐसी पहली स्टेट कौन सी बन गई इंडिया की जिसमें 100% LPG कनेक्शंस हैं, और वो स्टेट हमारे पास कौन सी है? हिमाचल प्रदेश। 2 योजनाओं के अंदर इसको कवर किया गया है। सबसे पहले थी प्रधानमंत्री दैट इज उज्ज्वला योजना, इसके अंतर्गत कुछ फैमिलीज को लिया गया, जो इससे बच गई मतलब जिनको नहीं मिल पाया वो फिर कौन सी स्कीम के अंदर आ गए? हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंदर उनको ले लिया गया। तो इससे 100% LPG कनेक्शन जो है वो मिल गए। तो दोस्तों ये थे हमारे पास जुलाई महीने के फुल करंट अफेयर्स, मतलब पूरे जुलाई महीने के हमने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट आया हो, वैसे तो हमने रिवाइज भी कर लिया है, उसको अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं। विद इन 24 आवर्स उन डाउट्स को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। और अगर आपको किसी कोर्स से रिगार्डिंग कोई बात करनी है तो आप इन नंबर से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्टडी IQ पे बने रहें और भी करंट अफेयर्स देखते रहें, और नेशनल करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर्स के लिए स्टडी IQ को फॉलो करें। और गाइस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।